फेक न्यूज़ फैलाना एक कानूनन अपराध है जिसके तहत आपको 2 साल तक की सज़ा, 50,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। हाय, आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 24 घंटे पहले मैं इस गुफा के अंदर था। देखो एकदम केजीएफ वाला हीरो लग रहा हूँ ना, जो भी था उसमें। और मैं साउथ की फिल्में इतनी देखता नहीं हूँ, लेकिन वो देखा था मैंने थोड़ा बहुत। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं दीन दुनिया से दूर की बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, किसने किसको झूठ बोला, किसने कौन सी फेक न्यूज़ फैला दी, इन सब से दूर था मैं और अच्छा था। लेकिन आज मैं सुबह घर आया हूँ 5 बजे और सो गया, और जैसे ही मैं सो के उठता हूँ वैसे ही मैं दिन में जब सो के अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ उठ के, तो देखता हूँ कि मेरे पास मोबाइल में 25-30 लोगों ने यहाँ पे मैसेजेस कर रखे थे कि सर ये देखिए किसी ने यूट्यूब वीडियो बना दिया है और फिर पेपर पे कटिंग निकली है, ये अमर उजाला तो नहीं, हिंदुस्तान पेपर में, कि इस तरह से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और आगे भी कई दिक्कतें होने वाली हैं। तो कई लोगों ने मुझे ये ऑनलाइन प्रेस रिलीज़ भी भेजा। तो मैं ये सारी चीज़ें आज आपको बता के जाता हूँ कि इनमें कितनी सच्चाई है और ऐसी हरकतें लोग क्यों करते हैं, पूरी बात आपको बता के जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहेंगे। और आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी की बात क्या है। देखो, बात यह है कि एक पेपर है हिंदुस्तान, ठीक है, और उसने अपनी प्रेस रिलीज़ में एक चीज़ लिख के दी है कि नुकसान से उभरने तक कैंटोनमेंट बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं। 23 पदों पर होनी थी, 1880 की मतलब आवेदन आए थे, ठीक है, 1880 की आवेदन आए थे, और निदेशक भूमि जी ने इस पर रोक लगा दिया है। चलो सारी बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आते हैं इस ऑनलाइन प्रेस पे। देखो, ऑनलाइन कटिंग में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन है कि कौन सी वेबसाइट ने ये दिया है, किसी कैंडिडेट ने मुझे भेजा था। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ लिखी है, घाटे से उभरने तक छावनी परिषदों में भर्ती प्रक्रिया स्थगित। 1800 से अधिक लोगों ने 23 पदों के लिए किया था आवेदन। आगरा सहित देश भर के छावनी परिषदों में होने वाली भर्तियां माली हालत सुधरने तक स्थगित कर दी गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, जी हां, दीपक चौरसिया जी हमें बता रहे हैं, निदेशक ने पत्र जारी कर कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है। ठीक है, अभी मैं अब आपको प्रेस रिलीज़ पढ़ के बताता हूँ। देखो, हिंदुस्तान पेपर ने एक और चीज़ छापी है। पहले मैं इनकी प्रेस रिलीज़, इनकी बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या है। पहले इनकी बात सुन लो, जो भी ये कह रहे हैं आप सुन लो। फिर इन्होंने कहा है, एक सेकंड रुकना, फिर इन्होंने कहा है, 1 मिनट रुको, भर्ती प्रक्रिया को माली, देखो सेम चीज़ इन्होंने भी लिखी है, माली हालत का मतलब हो गया फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, सुधरने तक स्थगित कर दिया गया है। निदेशक ने पत्र जारी कर कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित, ठीक है, आगरा छावनी पर इन्होंने भी ये आंकड़ा दिया है कि 23 पदों की जो है यहाँ पे भर्ती होनी थी। इसके लिए आवेदन प्राप्त किए जा चुके थे। देखो, ये बात इन्होंने एकदम सही लिखी है कि 6 अप्रैल को लिखित। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखित ये लिखित इंटरव्यू क्या होता है? मेरी हिंदी तो भाई कमज़ोर है, आप लोग जानते हो, जो लोग भी मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं, भाई मेरी हिंदी तो कमज़ोर है। लेकिन ये लिखित इंटरव्यू क्या होता है? भाई लिखित परीक्षा होती है, साक्षात इंटरव्यू नहीं होता लिखित, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तो जो भी अमर उजाला का ये एडिटर है, पहले तो अपनी ये जो बेवकूफ़ियाँ वाली राइटिंग है उसको सही कर ले, क्योंकि इतनी हिंदी तो हमें भी आती है। बीच में ही रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना, ठीक है, चुनाव की घोषणा कर दी थी, एकदम सही बात है, ये ऐसा हुआ था, और लिहाजा निदेशक के, ठीक है, 15 तारीख के बाद होगा। लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, ताज़ा आदेश में छावनी परिषद की निदेशक शर्मिष्ठा मैत्रा जी ने 15 मई के बाद भी प्रक्रिया को रोक लगाने का आदेश दे दिया है, ऐसा ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है, ठीक है। अभी हम इनकी बात सुन लेते हैं, फिर अपनी बात बताते हैं। इसमें मुख्य कारण छावनियों की खस्ता माली हालत को बताया गया है। आदेश में लिखा गया है कि 54 छावनी बोर्ड के सामने वित्तीय स्थिति बहुत बड़ी चुनौती है। इन छावनियों के पास क्षेत्र में आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और विकास कार्य के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वित्तीय स्थिति सुधरने तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेंगी, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। वित्तीय स्थिति, बार बार ये लोग फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो मैं फाइनेंशियल कंडीशन पे सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में 5029 जो फॉर्म आए थे वो आपके आए थे 5029, जी हाँ, 5029 फॉर्म आए थे, 5029 फॉर्म आए थे असिस्टेंट टीचर के। अभी मैं आपको पूरी बात आगे बताता हूँ, पहले ये डेटा आप देख लो।
ठीक है। और 1200 और 1000 और 800 रुपये फ़ीस थी, अलग अलग जो भी आपके क्या कहते हैं कैटेगरीज थी। ठीक है, तो आप इसमें मान लो हम एवरेज लेते हैं कि 1000 रुपये का एवरेज लेते हैं, क्योंकि 800 1000 1200 की इसकी फ़ीस थी। भाई कैंटोनमेंट बोर्ड के पास एक झटके में सिर्फ एक वैकेंसी असिस्टेंट टीचर, बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ। 50,29,000 रुपये आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन की बात हम ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, ये सिर्फ एक भर्ती से आते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट और जितने भी कैंटोनमेंट हैं उनकी तो फ़िलहाल हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वापस आते हैं अपने ज़रा सा इस पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक चीज़ लिख के दी है, पहले भी दी थी, हमने आपको ये चीज़ दिखाई थी, अभी फिर से लिख के दी है। अभी 15 मार्च को इन्होंने फिर से लिख के दिया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। देखो वही 15 मई को एग्ज़ाम होंगे, यही वाली चीज़ लिख के दी है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय कार्यों की वजह से हमने होल्ड कर दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको जो है खाने पे बुलाया 15 मार्च को अपने घर। ठीक है, 15 मार्च की बात करते हैं हम। 15 मार्च को मैंने कहा भाई मेरे घर खाने पे आ जाना रात को। आपने कहा कि यार मेरे घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, बात ख़त्म हो गई। आपने जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, आपने भी ये बात बोल दी। अब क्या मैं इसके बाद अमर उजाला का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं करा है, एक मिनट रुकना। तो क्या मैं ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसकी तरह ये चिल्लाने लगूं कि आपके घर में जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है, पति पत्नी के हालात अच्छे नहीं हैं, भाई बहनों में झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रही है आपके घर में, क्या मैं ये बात बोलने लगूं? ठीक है, कहाँ पे जो है ये चीज़ उन्होंने लिखी है, कहाँ पे किस कैंटोनमेंट बोर्ड ने लिख के दी है, ये बात हमको जो है यहाँ तो ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी फेक न्यूज़ फैलाना एक अपने आप में एक साइबर अपराध है। मुझे हिंदुस्तान जो इन्होंने ये चीज़ निकाल के दी है, हिंदुस्तान ने अगर वाकई में ये चीज़ निकाल के दी है कि माली हालत ख़राब है, ये लास्ट में लिखा हुआ है खस्ता माली हालत, अगर उन्होंने ये चीज़ निकाल के दी है तो मुझे ये बताओ कहाँ पे किस कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी ने ये लिख के दिया है आपको कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, इस वजह से हम इस भर्ती को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं या जो भी है। और दूसरा, मुझे ये डेटा कहाँ से आया कि आपके पास 1880 आवेदन आए थे, हमें तो नहीं मिला। और ये ऐसा कोई डेटा नहीं होता, ये ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जहां हमें नहीं बुलाया जाता है, ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जहां हिंदुस्तान के रिपोर्टर्स को अकेले में बुला के बता दिया जाता है कि ये हुआ था। अगर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रिंट होनी चाहिए, हम सब तक पहुंचनी चाहिए, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहुंचनी चाहिए। ये कैसे इन्होंने बोल दिया कि 1880 आवेदन आए थे, ये कैसे इन्होंने कह दिया कि माली हालत ख़राब है? भाई कोई भी बोर्ड हो इस दुनिया में, IBPS हो, IAS वाले हों, UPSC हो, जो भी हो, कोई भी अपने घर की बात आपको थोड़ी ना बताएगा कि क्या दिक्कत चल रही है। अब आपने अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ भी उसका मतलब निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, और जिसने भी ये फेक कटिंग छापी है, मैं आपको बता दूँ, आप के मोबाइल में आता होगा TGT की परीक्षा की तिथि घोषित और ये वो करके, जिसने भी इस तरह का डाला है, इस तरह के न्यूज़ डालता है, मैं आपको बता दूं ये एक साइबर क्राइम है, फेक न्यूज़ फैलाना। 1800 से अधिक लोगों ने ये करा था। अगर आप ये चीज़ बता रहे हो तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी दीजिए, आप ये भी बताइए कि कहाँ पे ऐसा लिखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाइए। हम जब भी बात करते हैं अपने चैनल पे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि ये जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे छपता है। हम अपने मन से कोई बात नहीं बताते हैं, अगर बताते भी हैं तो ये कह देते हैं कि ऐसा हमने सोचा, या ऐसा हमें लगता है, या ऐसा हम एनालिसिस करने हैं। हम आपको ये नहीं बताते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। और किसी भी यूट्यूब चैनल की तरह हम कोई भी यहाँ फेक न्यूज़ नहीं फैलाते हैं अपने चैनल पे। तो आपको बता दूं, अभी तक हमारे पास ये वीडियो बनने तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि जिसमें लिखा हो कि हमारी माली हालत खस्ता है या फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है। जो भी बातें हैं ये हम तक नहीं पहुँची हैं अभी, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करी है ना, तो हम डायरेक्टली आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे देख लेते हैं, हम क्यों किसी और से इधर उधर पूछें, ठीक है। तो देखो, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग वेरियस, ठीक है। और हम इसको भी खोल के देख लेते हैं एक बार, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखा था, आपको फिर से दिखा देता हूँ खोल के, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में केवल और केवल नोटिफिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैकेंसी कैंसिल होने वाली है। चलो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं।
इनका जो लेटेस्ट यहाँ पे कोई भी इनकी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 8 फरवरी 2023 की आई है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट वगैरह इन्होंने डाला है। अब हम आ जाते हैं इनके जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन और पब्लिक नोटिस, टेंडर में तो नहीं, आरटीआई में तो नहीं, पब्लिक नोटिस में ही मिलेगा ना भाई। हिंदुस्तान वालों से पूछ रहा हूँ, तो देखो पब्लिक नोटिस वालों में जा रहा हूँ मैं। ये मैं पब्लिक नोटिस में आ गया हूँ और पब्लिक नोटिस में आप देखो ये वीडियो बनने तक आज डेट है 16 मार्च, ठीक है। तो आप देखो इस वीडियो को बनने तक यहाँ पब्लिक नोटिस में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, कोरोना रिलेटेड और ऑफिसर ऑर्डर CBA लिखा है। ऑफिसर ऑर्डर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए। ऑफिसर ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लो आप। पहले तो आप देखो ये कब हुआ है, 15 मई, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है छावनी क्षेत्र के वार्डों में तत्पश्चात 2020, ठीक है। तो ये 2020 का है, 15 मई 2020 का देख लो, ऑफिशियल ऑर्डर भी है जो। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों से मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, ये जो अच्छी अच्छी खबरें आपको बताई जाती हैं ये आपको कौन बताता है? ये आपको किसने कह दिया कि इनकी माली हालत ख़राब है और ये है तो वो है तो ऐसे करके? बताओ मुझे कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़? आपको ये कौन सी मीटिंग है जहाँ हमें नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ आपको अकेले बुला के बता दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो न्यूज़ फैला रहे हो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वालों, आपको बता दूं ये फेक न्यूज़ है। और यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए आपको सारे कैंडिडेट से और कैंटोनमेंट बोर्ड से। यहाँ पे अगर हम और कहीं पे भी जाएं तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाला हमने आपको दिखा दिया, अदर्स में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इलेक्टोरल रोल से आपको क्या ही मतलब है। बोर्ड के बारे में भी अगर हम जाएं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मैं डेट भी आपको दिखा दूँ, 16 मार्च की आज डेट है ये, ठीक है। तो इस तरह की खबर जो है बहुत गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दूं, जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना इस तरह से हमारे चैनल की, आपको सारे जो हैं हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख सकते हो इस तरह से। और CDP क्विज़ हमारे जो भी लाइव होता रहता है उसको ज्वाइन करते रहना। जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, तो आप देख लीजिएगा। जिसको भी नोट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वो नोट्स ले सकता है। और इस तरह की जो फेक न्यूज़ है उससे थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं होता है। और जो मेरा ये व्लॉग आएगा उसको भी देखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। बड़ा ही मैंने कॉमेडी वाले और बड़े ही ख़तरनाक वाले भी व्लॉग बनाए हैं, तो वो लोग भी देख लेना आप लोग, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा यार, अभी हमारे पास जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहो। इन सब न्यूज़ों से इन सब न्यूज़ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम आपका जब भी हो, आपको तैयारी करने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है और सैलरी अच्छी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है। तो मैंने सारे जितना मैं आपको बता सकता था बताने की कोशिश की है। इन फ्यूचर भी हम आपको इस तरह की असली और बढ़िया और सटीक जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।